सो हेलो गाइस, दिस इज गौरव भटेजा एंड आप सबका स्वागत है नीव फाउंडेशन एंड एनटीएससी पे। तो गाइस ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये है मेरे 12th आरबीएससी के बच्चों के लिए जो बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे कि सर हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है, हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो भाइयों बोर्ड ने आपकी सुन ली है और आपके रिजल्ट का फॉर्मूला बोर्ड ने दे दिया है। हाँ, जो तुम्हारे मन में डाउट है वो मुझे पता है कि सर फॉर्मूला तो दे दिया लेकिन वो फॉर्मूला समझ ही नहीं आ रहा है, वो फॉर्मूला है क्या। तो चिंता काहे कर रहे हो, सर है ना तुम्हारे, हम समझाएंगे तुम्हें वो फॉर्मूला एकदम डिटेल में। हर एक सिंगल चीज जो तुम्हारे लिए जरूरी है वो यहाँ पे अपन अभी के अभी डिस्कस कर लेंगे। तो फिर इंतजार क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को शेयर करो, वीडियो को भी शेयर करो। और अगर आप नीट के स्टूडेंट हो या आप कोडिंग में इंटरेस्टेड हो तो हमारे दूसरे चैनल नीट क्रैकर्स और कोड वर्ल्ड बाय नीव को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो शुरू करते हैं। सो बेसिकली गाइज, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए है ना, मतलब जो मैं लिखूंगा अभी उसका आपको पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए समझने के लिए, तो आप इस वाले टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ जितने मैं लेक्चर लेता रहता हूँ उसके पीडीएफ्स, अपडेट्स, लिंक्स, एवरीथिंग यहाँ पे मैं प्रोवाइड करवाता हूँ। तो आप ये जरूर ज्वाइन कर लेना ग्रुप। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। 12th आरबीएससी साइंस वालों पहले तुम सुन लो क्योंकि तुम्हारे ही फॉर्मूले में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है। आर्ट्स और कॉमर्स का तो बहुत इजी है ना, तो तुम्हें समझाता हूं, पहले बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, है ना। 12th आरबीएससी कौन से साइंस वाले बच्चे सुनना, देखो तुम्हारा जो फॉर्मूला है वो सुन लो, है ना। तुम्हारे रिजल्ट का फॉर्मूला है जो दैट इज 40:20:20:20। तुम्हारे फॉर्मूले में बोर्ड ने सीबीएसई की तर्ज पे तुम्हारा वाला भी फॉर्मूला डिजाइन किया है, ठीक है। तो पर्टिकुलरली ये जो 40% है तुम्हारे रिजल्ट का, ये कौन सी क्लास से लिया है अपन ने, तुम्हारे 10th के रिजल्ट से। ये कौन सी क्लास का है, 10th, ठीक है। ये 20% है, ये किनका है, 11th। और ये जो 20 और ये दोनों 20 किसके हैं, तुम्हारी जो चल रही क्लास थी दैट इज 12th, ठीक है। अब एक चीज समझो, हमारे साइंस में क्या होता है, जनरली जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं वो सब प्रैक्टिकल एक्सेप्ट मैथ्स, ठीक है। अब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में तुम सब लोग को पता है कि 70 जो मार्क्स होते हैं और 30 मार्क्स और थ्योरी और प्रैक्टिकल में डिफरेंशिएट होते हैं, ठीक है। 70 और 30, है ना। पहले बात करते हैं इस 30 की। ये 30 है मेरे कौन से मार्क्स, प्रैक्टिकल वाले। अब बोर्ड ने क्या बोला है कि भाई हमने लगभग प्रैक्टिकल सबके करवा लिए, ठीक है, या जिनके नहीं करवाए उनके हम करवाएंगे। जी सुनना, उन्होंने ये बोला है कि हमने लगभग 40% के करीब प्रैक्टिकल बच्चों ने दे दिए हैं, है ना, और उनको हो चुका है उनका सब कुछ। लेकिन जो बच्चे उनका अपन करवा लेंगे, चाहे उसका जो मीडियम है वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, लेकिन हम करवा जरूर लेंगे। बात समझ रहे हो, मीडियम उसका चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। अब वो कैसे ये करवाएंगे कैसे नहीं, उसके लिए वो एक अलग से सर्कुलर दे देंगे, लेकिन मुद्दा ये है कि वो करवाएंगे। तो इस 30% को तो अपन अलग रख देते हैं, 30 मार्क्स का तो अपना रिलेशन ही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये तो करवाएंगे। मुद्दा है इन थ्योरी मार्क्स का, इसको समझते हैं। तो तुम एक चीज यहां से ये समझ के चलना कि तुम्हें ये 40 मार्क्स तब मिलते हैं अगर ये तुम्हारा पर्टिकुलर सब्जेक्ट 100 पूरा मार्क्स होता, है ना। यहां पे तुम्हारा 30% डिफरेंशिएट हो चुका है, तो तुम्हें इसका सिर्फ 70% ही कैलकुलेशंस करना है। सेम विद दिस, सेम विद दिस, सेम विद दिस। मुझे पता है ये वाली बात तुम्हें थोड़ी समझ नहीं आई होगी, एक एग्जांपल लेते हैं फिर मजे से समझेंगे। मैं तुम्हारा डाटा लिख देता हूं जल्दी से, दैट इज 40:20:20:20, ठीक है। अब ये 40% कौन सी क्लास का है, दोबारा से समझ लो, 10th। अब 10th का मार्क्स किस बिहाफ पे अपन लेंगे वो समझो। मान लो तुम्हारे 10th में 5 सब्जेक्ट लगते थे, ठीक है। इनमें से 3 सब्जेक्ट ऐसा है जिसके अंदर तुम्हारा मार्क्स अच्छा आया है, मतलब टॉप 3, अच्छा बुरा है वो टॉप 3 है ना, अच्छा है चाहे बुरा है लेकिन टॉप 3। अपन ने नाम दिया उनको S1, S2 और S3, ठीक है।
अब S1, S2, S3 तीनों के अंदर तुम्हारे 100 नंबर आए थे, मुझे पता है नहीं आते, मान लो, है ना, मानने में क्या जा रहा है, 100 नंबर आए थे। तो तुम्हारे 10th के परसेंटेज का एवरेज भी कितना था, 100%। तुम ही ब्रह्मा, तुम ही विष्णु, 100%। अब बोर्ड बोला मैं इस 100% में से तेरा कितना लूंगा, 40%। मैंने कहा ठीक है ले लो सर। कितने नंबर रह गए, 40। लेकिन बोर्ड क्या बोला कि 40 तो मैं तब लेता जब मेरे 100 नंबर का पेपर था, लेकिन मेरा तो थ्योरी पेपर ही 70 नंबर का है, तो मैं तो इसका तेरा 70% ही लूंगा। मैंने कहा सर आपकी मर्जी चल रही है, 70% ले लो, 70 ले लोगे। तो जब बोर्ड ने इसका 70% लिया तो 40 का 70% 28 हो गया। इतनी बातें सुन के वो पीछे पीछे बैठा चुन्नू बोल रहा है कि सर अगर मैंने इतनी मैथ एग्जाम के लिए पढ़ ली होती ना तो मेरा वैसे भी 100 आ जाता है ना, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, समझो चीजों को। एक पॉइंट समझ में आया। अब चलते हैं यहां पे, ये जो मेरा है 20, ये है मेरा 11th का, समझ के चलेंगे चुन्नू मुन्नू, ये है मेरा 11th का। 11th में बोर्ड ने ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया। 11th में बोर्ड ने बोला कि बेटा तेरे जितने थे उसका 20% लगा ले, सीधा सीधा। मैंने कहा ठीक है। कितने थे मेरे 100 ही थे। यहाँ पे भी मैं टॉप ही कर रहा हूं, है ना, मतलब अपना एक भी कटना है ही नहीं, है ना। 100 का 20% लगा लिया, क्या गुरुजी 20? मैंने कहा नहीं, इतनी सी मैथ से गुरुजी का मन नहीं भर रहा। तो गुरुजी ने क्या बोला कि तेरे को देने मेरे को यहाँ पे भी 70% ही है। क्यों? क्योंकि तेरे को 30 तो मैं प्रैक्टिकल के दे रहा हूं। लगाओ इसका भी कितना, 70%, तो 14 मार्क्स मुझे यहां से मिल गए। ठीक है, अब ये क्या है गुरुजी, ये वाला 20 क्या है, इसको समझते हैं। ये जो मेरा 20 है, ये मेरे 12th में जो मेरे इंटरनल स्कूल में एग्जाम हुए, बोर्ड के कुछ प्रोग्राम्स चल रहे थे इस कोविड के अंदर, स्माइल, स्माइल 2, या फिर तुम्हारे स्कूल्स ने जो तुम्हारे टेस्ट वेस्ट लिए, वो सब, वो मिला के इसका तुम्हें 20% मिलेगा। लेकिन 20 का फिर से कितना, 70% ही मिलना है। क्यों? क्योंकि इसका 30% तो बोर्ड ने बोल दिया थ्योरी है, सॉरी प्रैक्टिकल है। तो यहां से तुम्हें कितने मिलने हैं, 14 मार्क्स। अगेन अगर तुम्हारा सब बढ़िया गया है तो ये 14 मार्क्स मिलेंगे। कौन देगा? इसके लिए स्कूल एक कमेटी बनाएगा इस वाले के लिए, ठीक है, जिसके अंदर आपके प्रिंसिपल, क्लास टीचर सब रहेंगे। वैसे इन सब में ही लगभग वही रिजल्ट पर तैयार करने में उनका पूरा रोल है, लेकिन इसके लिए मेजर मेंशन हुआ है उन लोग का, स्कूल कमेटी, ठीक है, जिसके अंदर आपके प्रिंसिपल, कक्षा अध्यापक, है ना, जो आपके क्लास टीचर है, ये सब रहेंगे। अब बचे 20 मार्क्स, ये होते हैं हमारे क्या, 20% मार्क्स, 20 नहीं 20%, ये है मेरे सत्रांक, जिसको अपन बोलते हैं इंटरनल्स। ये एज इट इज जो स्कूल भेजता है, इसमें नो चेंज है ना, इसमें कोई चेंज नहीं है बच्चों, ये नो चेंज वाला फॉर्मूला है, ठीक है। ये मिला के मान लो कि तुम्हारा ये भी सब बढ़िया था, स्कूल ने तुम्हें पूरे दिए तो हुए 14। मैंने एक आइडियल केस लिया है, तुम अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हो, राइट। अब देखो तुम 28 प्लस 14 प्लस 14 प्लस 14 मिलकर कितना होता है, 70 मार्क्स। समझ रहे हो? मतलब अगर तुम्हारा सारा आइडियल है, मतलब सब पूरे पूरे नंबर है, वैसे होंगे नहीं, मैंने आइडियल एक कैलकुलेशन करके दिखाया, तो तुम्हारे 70 मार्क्स का पेपर बन गया, प्लस 30 मार्क्स का तुम्हारा क्या है, प्रैक्टिकल। ऐसे करके तुम्हारा 100 नंबर का बन गया है तुम्हारा, वो पूरा 100% तुम्हारा बन गया है, वो एक आई कैन से तुम्हारा रिजल्ट। समझ रहे हो? तो इस तरीके की तुम्हारी ये कैलकुलेशन रहेगी, ठीक है ना। तो ये थी पूरी बोर्ड की कैलकुलेशन सिर्फ साइंस स्ट्रीम के लिए। बोर्ड ने आर्ट्स और कॉमर्स वालों के लिए इतना टफ कुछ नहीं बनाया। साइंस वाले हो तो एक बार रिवाइंड जरूर कर लेना, मुझे पता है यहाँ पे तुम्हें चीजें काफी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी, बट मैंने फिर भी ट्राई किया एज इजी लैंग्वेज यूज करने का जितनी मैं कर सकता हूँ। अगर आप आर्ट्स या कॉमर्स स्ट्रीम से हो, स्पेशली आर्ट्स के लिए मेंशन हुआ है ना, तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा जो मैंने आपको बताया, 40 20 20
20। आपको कुछ 70% व 80% नहीं करना है, ठीक है। आपको बस वही सब्जेक्ट्स के बिहाफ का, मान लो अगर आपका पूरा 10th में टॉप 3 सब्जेक्ट्स का जो बन रहा था एवरेज, मान लो वो 100% था, तो आपको उसका 40% डायरेक्ट, मतलब 40 मार्क्स उसके बिहाफ पर डायरेक्ट मिल जाएंगे। कोई 70% की कैलकुलेशन, कोई कुछ नहीं, बाकी सबका वैसे का वैसा सेम ही, ठीक है। जैसे यहाँ से 11th के 20 रेशियो में आएगा, 20 40 प्लस 20 60, 20 वही स्कूल कमेटी यहाँ पे भी देगी 80, और 20 वही इंटरनल यहाँ पे मिलेंगे, मतलब 100। आर्ट्स के लिए नो प्रैक्टिकल्स, ठीक है। लेकिन मेजर जो कॉम्प्लिकेशंस थी वो साइंस के लिए थी। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वहां पे ये पीडीएफ में दे दूंगा, इसका स्क्रीनशॉट आप शेयर भी कर सकते हो, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को भी इस बारे में बता सकते हो। अब एक दो सवाल उठते हैं, उनके मैं यहाँ पे अभी के अभी जवाब दे देता हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हें इधर उधर भटकना ना पड़े, है ना, हर बार अलग अलग वीडियोस ना देखनी पड़े सेम कॉम्प्लिकेशन के लिए। वो क्या है कि सर, एक तो ये चीज बता दो कि अगर इस फॉर्मूले में मेरी सप्लीमेंट्री आ गई तो मैं क्या करूंगा, मान लो किसी सब्जेक्ट में किस तरीके से सप्लीमेंट्री किस तरीके से डील करेंगे। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, सप्लीमेंट्री केस में आपको एग्जाम देनी पड़ेगी, दोबारा से देनी पड़ेगी। अगर आप एक प्राइवेट स्टूडेंट है, मतलब एक होते हैं रेगुलर स्टूडेंट जो स्कूल में जाते हैं, अगर आप एक प्राइवेट स्टूडेंट है तब भी आपको एग्जाम देनी पड़ेगी। अगर आपने इंप्रूवमेंट का फॉर्म डाल रखा था, मतलब आपको पता है डिवीजन इंप्रूवमेंट है ना, श्रेणी सुधार बोलते हैं जिसको अपन, उसके लिए भी आपको एग्जाम देनी ही पड़नी है। तो ये 3 कैटेगरीज के बच्चे हैं जिनको एग्जाम देनी ही पड़ेगी। इसके अलावा एक और कैटेगरी के बच्चे हैं जो एग्जाम देंगे। वो कौन है? जो अपने इस रिजल्ट से, जो ये फॉर्मूले से रिजल्ट बनता है उससे असंतुष्ट हो, सेटिस्फाइड नहीं हो, वो भी एग्जाम दे सकते हैं। उनकी क्या प्रक्रिया होगी, उसके लिए बोर्ड पर्टिकुलरली फॉर्म देगा, ठीक है, और आपको फॉर्म फिल करने का रहेगा, और फिर आप वो वाला एग्जाम जब भी वो लगेगा, है ना, अभी बोर्ड ने ऐसे बोला है कि हम अगस्त में ले सकते हैं, कोई श्योरिटी नहीं है, सर्कुलर आएगा, जब भी इंफॉर्मेशन आएगी मैं वीडियो बना दूंगा, तुम लोग देख लेना, इधर उधर कोई और वीडियो देखने की जरूरत तुम्हें नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो वो लोग भी एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन वो लोग एक चीज समझ के चलना कि मान लो इस फॉर्मूला से तुम्हारे परसेंटेज बन रहे थे 75 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और बाद में तुमने पेपर दिए, तुम्हारे एग्जाम परसेंटेज रह गए 55, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इस 75 को बनवा लोगे ना, ये कैंसल, तुम्हारे यही जो मार्क्स हैं दे आर फाइनल, ठीक है। तो एक तो ये बहुत ही मेजर जो पॉइंट्स है वो मैंने तुम्हें सारे के सारे बता दिए, ठीक है। पर्टिकुलरली गाइस एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, that if you are a student of 5th class to 11th class, और अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने 11th के अंदर, और आप पर्टिकुलरली अपने 8th 9th 10th में ओलंपियाड्स की, एनटीएससी की, एसटीएससी की, आईजेएसओ की, इन सब की प्रिपरेशन भी साथ साथ करना चाहते हैं, तो नीव एकेडमी इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। नीव एकेडमी इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स ऑफ सीकर। तो गाइस प्लीज डू विजिट नीव एकेडमीज वेबसाइट, दैट इज neevedu.in। आप गूगल पे जाके neevedu.in डालें, ठीक है, वहां पे आप एक क्लास भी अरेंज कर सकते हैं, दैट इज यू कैन अरेंज अ डेमो क्लास फॉर योर चाइल्ड एज वेल एज आप एनरोल हो सकते हैं हमारे कोर्सेज में। इस फॉर्म को भरने का तरीका बता रहा हूँ, फर्स्ट नेम गौरव, ऑब्वियसली मैं अपना भर के दिखा रहा हूँ, लास्ट नेम बठेजा, यहाँ से मैं कोर्स में एनरोल हो सकता हूँ, अपनी क्लास डाल सकता हूँ, अपना नंबर डाल सकता हूँ, दैट इज 89999 जो भी है ना, 10 डिजिट्स का नंबर डालने का है। आपको अपना जीमेल डालने का है, जैसे मैं अपना gb@gmail.com, ओके। सो पर्टिकुलरली आप यहाँ से इस फॉर्म पे रजिस्टर पे क्लिक करें तो आप डायरेक्टली अपने बच्चे को डेमो क्लास के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप हमसे कोई भी आपकी क्वायरी और आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, डायरेक्टली आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं।
तो गाइस थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन समझ नहीं आ रही है, या फिर आपको अपने मार्क्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है, या फिर आपको नीव एकेडमी में प्रोवाइड जो कोर्सेज है उनसे रिलेटेड कोई भी डाउट है, एनी काइंड ऑफ डाउट, यू जस्ट कैन पिन अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। दूसरे चैनल्स पे विजिट करना मत भूलें, उन पर बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आता रहता है, उनको भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो भी वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो भी लाइक करें, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर सब कुछ करें। धन्यवाद।